नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं कि आपके घर में लक्ष्मी बनी रहे, आपकी जिंदगी और आपके परिवार की जिंदगी सही सलामत रहे? तो आज से ही अपने पूजा घर में से ये 3 चीजों को हटा दीजिए, क्योंकि ये 3 चीजें आपको बर्बाद कर रख देंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्यारा सा वीडियो। दोस्तों, प्रत्येक मनुष्य अपने घर में एक छोटा सा पूजा घर और मंदिर जरूर बनाता है, जिसके अंदर वो अपने सभी प्रिय देवी देवताओं और उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण चीजें श्रद्धा भाव के साथ रखता है। वे अपने मंदिरों में देवी देवताओं की तस्वीरें, पूजा पाठ का सामान, ये सब चीजें भी रखता है। परंतु हमारे शास्त्रों में मंदिर के अंदर कुछ चीजें रखना जितना फलदायक होता है, उतना ही कुछ चीजों का रखना अमंगल और अशुभ होता है। ये कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिससे घर में नकारात्मकता बनी रहती है और लड़ाई झगड़े, कलेश और नुकसान ही नुकसान होता है। आज हम जानेंगे ऐसी ही अशुभ चीजों के बारे में, जिन्हें कई लोग जाने अनजाने में घर के मंदिर में रख देते हैं। अगर आपके भी मंदिर में ऐसी चीजें रखी हुई हैं, तो तुरंत आप वहाँ से हटाकर किसी दूसरे स्थान पर रख दें। लेकिन पूजा घर में भूल कर भी इन चीजों को ना रखें। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये चीजें धार्मिक है और इनकी भी पूजा की जानी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने इसकी भविष्यवाणी पहले ही की थी कि कलयुग में मनुष्य अधार्मिक और अशुभ चीजों का पूजा करेगा। तो चलिए जानते हैं हमारे पूजा घर में कौन सी चीजें रखनी चाहिए और कौन सी नहीं। सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारे मंदिर में क्या होना चाहिए। आपके मंदिर में पारंपरिक मिट्टी का दीपक अवश्य होना चाहिए। अगर आप मिट्टी का दीपक नहीं रख सकते तो धातु के दीपक का उपयोग करें। अगर भगवान में आपकी आस्था ज्यादा हो तो आप उपला रखकर गुड़ और घी का धूप भी दे सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख और शांति बनी रहती है। और दूसरी चीज है, स्वास्तिक घर के मंदिर में जरूर होना चाहिए। या तो आप स्वास्तिक ले आएं या फिर आप इसे रोली से भी बना सकते हैं, क्योंकि स्वास्तिक आपके घर की शक्ति, सौभाग्य, समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। यही ये कारण है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य बनाया जाता है। तीसरी चीज है कलश। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कलश सुख और समृद्धि का प्रतीक है। अपने मंदिर में रोली कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उस पर ये मंगल कलश अवश्य रखें। ऐसा करने से घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चौथी चीज है शंख। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि शंख समुद्र मंथन के 14 रत्नों के साथ हुई थी। इसी कारण से शंख की घर में उपस्थिति से माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और उस घर में धन की कभी भी कमी महसूस नहीं होती। पांचवी चीज है घंटी। मंदिर में आपने घंटी अवश्य देखी होगी, क्योंकि घंटी को शुभ माना जाता है। जिस घर में पूजा के दौरान घंटी बजाई जाती है, उस घर के आसपास की सभी नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं और साथ ही सुख समृद्धि के द्वार खुलने लगते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी वो वस्तुएं जिन्हें घर के मंदिर में जरूर रखना चाहिए। अब हम जानते हैं कि घर के मंदिर में कौन सी चीजें कभी भी नहीं रखनी चाहिए। सबसे पहली बात, गणेश जी की विषम संख्या में मूर्ति। दोस्तों, पूजा घर में कभी भी गणेश जी की मूर्ति 1, 3 अथवा 5 ऐसी विषम संख्या ना रखें। अपने मंदिर में गणेश जी की केवल 2 मूर्तियां रखें। इसे शुभ माना जाता है। अगर आप अपने मंगल की कामना करते हैं, कई लोग ये गलती करते हैं कि मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति बाहर की ओर मुख करके लगा देते हैं, जिससे उन्हें काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है। अगर आप चाहें तो मुख्य द्वार के दोनों कोनों पर लगा दें या फिर मुख्य द्वार के अंदर की ओर लगाएं, लेकिन खाली बाहर की ओर कभी नहीं लगाना चाहिए। दूसरी चीज, टूटे हुए चावल। अपने मंदिर में कभी भी टूटे हुए चावल न रखें। इसके साथ ही पुराने चढ़ाए हुए चावल अधिक समय के लिए ना रखें। ये नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। ये बात भी ध्यान रखने वाली है कि आप मंदिर में रखने वाले चावलों का इस्तेमाल हल्दी में भिगोकर ही करें। इससे अधिक शुभ परिणाम मिलेंगे। और तीसरी चीज, पूर्वजों की तस्वीर। अगर आपने अपने घर के मंदिर में पूर्वजों की तस्वीर रखी है तो उसे तुरंत वहाँ से हटा दें, क्योंकि वास्तुशास्त्र में पूजा घर में मित्र परिजनों की तस्वीरें रखना अशुभ माना जाता है। इससे अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। मृतक परिजन पूजनीय और सम्मानीय है, किंतु उनका स्थान देवताओं के बराबर नहीं है। मृत परिजनों की तस्वीर घर के पूजा घर में रखने से पूजा घर का वातावरण भी अशुद्ध हो जाता है, जिसका अशुभ परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। दोस्तों, घर के मंदिर में भैरव जी और शनिदेव अथवा काली माता की मूर्तियाँ भी नहीं रखनी चाहिए। इसी के साथ माता लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्ति भी पूजन नहीं करनी चाहिए। माता लक्ष्मी सदैव ही बैठी हुई मुद्रा में होनी चाहिए। इस प्रकार से हमें पूजा घर में मूर्तियों को नहीं रखना चाहिए। आइए अब जानते हैं उन विशेष वस्तुओं के बारे में जो आपके पूजा घर में जरूर होनी चाहिए। इन चीजों की पूजा घर में होने से घर में धन की वर्षा होती है। माँ लक्ष्मी अपनी कृपा सदैव बनाए रखती है। ऐसे घर में महालक्ष्मी का स्थायी रूप से वास होता है। पहली चीज है गंगा जल। हमारे शास्त्रों में गंगा जल को बहुत पवित्र माना गया है, इसलिए पूजा घर में गंगा जल होना अत्यंत आवश्यक है। गंगा नदी
सभी अपराधियों का नाश करने वाली है। इसलिए अगर आपके पूजा घर में एक तांबे के छोटे से पात्र में आप गंगा जल भरकर रखते हैं तो इससे आपका पूजा घर की शुद्धता बनी रहती है। आपको आपकी पूजा का संपूर्ण फल मिलता है। दूसरी चीज है कलश। शास्त्रों में कलश को पूर्णता का प्रतीक माना गया है। चाहे वो सत्यनारायण की पूजा हो, दिवाली हो, नवरात्रि का पर्व हो या फिर किसी भी प्रकार का उत्सव तथा मांगलिक कार्य हो, कलश की स्थापना किए बिना सब कुछ अधूरा माना गया है। पूजा में कलश का उपयोग देवताओं का आवाहन करने के लिए किया जाता है। ईश्वर के सामने तांबे के कलश में पानी भरकर रखना बहुत शुभ होता है। अगर हम अपनी हर रोज की पूजा करते समय भगवान के सामने तांबे के कलश में पानी भरकर रखें तो उसका चमत्कारी प्रभाव हमें अवश्य देखने को मिलता है। इसलिए मुख्य रूप से तांबे के कलश का उपयोग करें। पूजा में अगर किसी सामग्री में कमी रह जाए तो परेशान न हो, पूजा बीच में न छोड़े। ऐसे में भगवान को चावल और फूल चढ़ाएं और मनी मन उस चीज का ध्यान करें। प्लास्टिक की बोतल में या किसी भी अपवित्र धातु के बर्तन में गंगा जल कभी भी नहीं रखना चाहिए। अपवित्र धातु जैसे एल्युमिनियम, लोहे से बने बर्तन, गंगा जल तांबे के बर्तन में रखना शुभ होता है। केतकी का फूल शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल अर्पित किया जाता है। अगर आप भी ये सब करते हैं तो आपको कई गुना लाभ मिलता है। इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाते हैं वो रोगी होते हैं। घर के मंदिर में सुबह शाम को दीपक अवश्य लगाएं। एक दीपक घी का और एक दीपक तेल का जलाना चाहिए। पूजा में दीपक सही जगह रखना चाहिए। घी का दीपक हमेशा दाईं तरफ और तेल का दीपक हमेशा बाईं तरफ रखें। जल पात्र, घंट, धूपदानी जैसी चीजें हमेशा बाईं तरफ रखनी चाहिए। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक रहा होगा। तो आप भी इन चीजों को फॉलो करें और अपनी जिंदगी में आने वाले बदलाव को हमसे शेयर जरूर करें। अगर आपकी भी किसी भगवान में आस्था है तो बस उन भगवान का जयकारा लगाते हुए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को जमकर शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।